नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। हम देखने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर यहाँ पर चल रहा था और यूनिट नंबर जो हमारी चल रही थी वो 3 चल रही थी, जिसमें हम देख रहे हैं एमसीक्यू। कौन सा? एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं और ये हमारा यूनिट नंबर 3 का लास्ट पार्ट रहने वाला है। ठीक है, यूनिट नंबर 3 के एमसीक्यू फिर कंप्लीट हो जाएंगे। ये एमसीक्यू का यूनिट नंबर 3 का पार्ट नंबर जो है एमसीक्यू का वो 3 रहने वाला है। ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 में 3 पार्ट दे रखे हैं क्योंकि 150 क्वेश्चन थे। 50-50 क्वेश्चनों के मैंने बनाए हैं जो कि आप लोग बोर ना हो, अच्छे प्रकार से पढ़ सको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों के लिए। जिस किसी को पीडीएफ नोट्स चाहिए या फिर ऐप नोट्स चाहिए, ऐप बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। पीडीएफ में कुछ पे करना पड़ सकता है, दोनों है सेम ही। जैसी आपकी मर्जी हो वैसा आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। फ्री पेड दोनों प्रकार से पहले अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 106 से स्टार्ट करेंगे। 105 तक हम पढ़ चुके हैं, 105 तक। अब 106 से बात करेंगे। तो वेबर ने अपने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत का सम्यक विवेचन कब किया था? तो ये किया कब था, ये आपको यहां पर बताना है। तो वेबर का जो औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत आया था वो आया था 1909 में, और इसको मैंने बहुत अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन भी किया था। अगली बात करेंगे, वेबर ने उद्योग की स्थापना हेतु किस प्रकार के प्रदेश की कल्पना की थी? किस प्रकार की प्रदेश की कल्पना की थी? तो आपने अच्छी प्रकार से पढ़ा था, समान प्रदेश की कल्पना की थी। कैसे? समान जलवायु, समान सब कुछ होना चाहिए। अगली बात करेंगे, निम्न में से किसने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? अब वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो किसने किया था? वेबर ने। ठीक है, ए वेबर ने। अगले बात करें, निम्न में से किसने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत में लॉरेंट की स्थिति त्रिभुज का प्रयोग किया था? ये किसने किया था? ये भी वेबर ने किया था। हमने देखा था त्रिभुजा में क्या था, कच्चा माल यहाँ से मिल रहा था, कच्चा माल यहाँ से बनना था, और इसके बीच में क्या हो रहा था, यहाँ पर केंद्र बनना था उद्योग का, और बाजार कहाँ पर थी? बाजार थी बिल्कुल ऊपर। इसके बारे में हमने अच्छे प्रकार से थ्योरी में पढ़ चुके हैं। अगले बात करते हैं, अवस्थापन त्रिकोण मॉडल विकसित करने का श्रेय किसे होता है? तो त्रिकोण मॉडल किसने दिया था? आप कहोगे वेबर ने दिया था। किसने दिया था? वेबर ने ही दिया था। अगले बात करेंगे, ए वेबर के औद्योगिक अवस्थिति प्रतिमान के समान संपूर्ण परिवहन लागत के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? अब बताओ उसे क्या कहा गया था? हमने बहुत अच्छे प्रकार से पढ़े थे क्वेश्चन, और 2 से 3 बार वही वर्ड आया था, और वही बार मैंने बार बार रिपीट भी किया था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा। तो उसे क्या कहते हैं? आइसोडोपेन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आइसोडोपेन कहते हैं उस रेखा के लिए। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। बात करते हैं, वेबर के औद्योगिक अवस्थिति मॉडल ब्रिटेन में बदलते अवस्थिति को वर्णित करने में सहायक है। किस में सहायक थी ये बताना है। लोहा में, सूती वस्त्र उद्योग में, जल निर्माण में, या फिर भारी इंजीनियरिंग में? तो वेबर की जो अवस्थिति सिद्धांत था वो किसमें था? वो लोहा इस्पात उद्योग में सहायक हुआ था, अमेरिका के अंतर्गत। ठीक है, सॉरी, मॉडल ब्रिटेन के अंतर्गत। ठीक है, अगले बात करते हैं। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है। न्यू इंग्लैंड जो है वो कहाँ पर स्थित है, और इसके बारे में बहुत बार हमने पढ़ा था। तो ये कहाँ पर मिलेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में हमें देखने को ये मिलता है, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। अगले बात करते हैं, क्योंकि ब्रिटेन की बात तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ब्रिटेन के बारे में हमने पढ़ा ही नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? अमेरिका की ओर। निम्न में से कौन विश्व का बृहत्तम एकल औद्योगिक प्रदेश का उदाहरण है? तो वह कौन सा है ये बताना है। बृहत्तम एकल औद्योगिक प्रदेश की बात कर रहा है, तो वह है कौन सा, ये आपको यहां पर बताना है। तो वह कौन सा है? न्यू इंग्लैंड प्रदेश यहां पर बिल्कुल सही रहने वाला है, जो यूएसए में देखने को मिल जाता है। अगली बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा औद्योगिक प्रदेश मशीन गन झील के दक्षिण में स्थित है? तो मशीन गन झील के दक्षिण में स्थित कौन है? गासे गन और गासे गैरी। तो कौन सा है? शिकागो गैरी प्रदेश होगा। कौन सा? शिकागो गैरी प्रदेश हमें देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से आपको याद भी हो गया होगा। बात करते हैं, रूर औद्योगिक प्रदेश कहां पर है? ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये कहां का है? जर्मनी का, क्योंकि रा यहां मिलेगा तो रा यहां मिलेगा टंगा हुआ। ठीक है, अगली बात करते हैं। हम बात करते हैं वुहान औद्योगिक प्रदेश कहां पर है, ये भी पढ़ चुके हैं। तो वुहान कहां मिलेगा? चाइना में मिलता है वुहान। ठीक है, अगले, चीन का सर्वाधिक उद्योग वाला नगर कौन सा है? चीन में सर्वाधिक उद्योग कहां देखने को मिलते हैं, ये बताना है। तो कहाँ मिलते हैं? संघाई प्रदेश में। कहाँ पर? संघाई प्रदेश में। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, अगर थ्योरिकल आपने पढ़ी है तो बहुत सारे आप मुझसे पहले लगाते होंगे। अगले बढ़ते हैं, यूराल प्रदेश में कौन उद्योग सर्वाधिक विकसित है? कौन सा उद्योग यूराल पर्वत में विकसित है, ये बताना है।
तो कौन सा विकसित है? तो आप कहोगे धात्विक उद्योग जो है वो यूराल पर्वत में सबसे ज्यादा विकसित हुआ था। अगले बात करेंगे ग्रेट ब्रिटेन में सर्वाधिक लोहा इस्पात उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत सर्वाधिक लोहा इस्पात उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? देखेंगे फटाफट क्या रहेगा। तो भाई कौन सा जाएगा? सैफील्ड। कौन सा? सैफील्ड सबसे ज्यादा उत्पादन करता है लोहे का ब्रिटेन के अंतर्गत। अगले बात करेंगे जापान विश्व का अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र बन गया क्योंकि, क्यों बना ये बताना है। एक बार पढ़ें आराम से। तो आपने पढ़ लिया होगा, उसके पास उच्च तकनीकी है। उसके पास देखो औद्योगिक क्रांति तो यहाँ पर नहीं प्रारंभ हुई थी, वो हुई थी इंग्लैंड में। कहाँ हुई थी? वो तो हुई थी इंग्लैंड में, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। इसके पास जीवाश्म ईंधन है, अरे कम जगह है तो जीवाश्म ईंधन कहाँ पाए जाएंगे इतने, है ना। इसके पास प्रचुर खनिज हैं, अरे ज़्यादा जगह नहीं तो कहाँ हो जाएंगे, कम क्षेत्रफल है उसका। इसके पास उच्च तकनीकी है, इसलिए ये अग्रणी है। ठीक है, अगले बात करते हैं नेक्स्ट। इसलिए इसे उभरते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। जापान का उद्योग किस स्थानीय कारक के कारण विकसित है? तो जापान का जो उद्योग है किस स्थानीय कारक के कारण विकसित है, तो वह कौन सा है ये बताना है। जापान में क्या है? कुशल श्रमिक हैं। जापान कहते हैं मेंटलिटी की ज्यादा है, ठीक है, इसलिए ये लोग क्या हैं? विकसित हैं। अगले बात करते हैं डेटा ट्रप। कौन सा? डेट्रापट, सॉरी, डेट्रापट किसके लिए प्रसिद्ध है? डेट्रापट जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए? स्वचालित वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगली बात करेंगे किस उद्योग के विकास उद्योग के रूप में जाना जाता है? किस उद्योग के लिए विकास उद्योग के रूप में जाना जाता है ये बताना है। तो विकास किससे होगा? मोटर गाड़ी निर्माण से। किससे? मोटर गाड़ी निर्माण से। ठीक है, अगले बात कर लेते हैं निम्न में से कौन एक खनन नगर का उदाहरण नहीं है? तो खनन नगर का उदाहरण कौन सा नहीं है बताना है। देखो बात करते हैं कुसर का, ये हमने पढ़ा है। बात करते हैं क्विकलैंड भी पढ़ा है, मैग्नीटो गोस पढ़ा, मगर तेहरान अपने आप में एक देश का नाम है, तो ये कोई नगर का नाम नहीं है, देश का नाम है। तो यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले बात करते हैं, सॉरी, तेहरान राजधानी है, ईरान की राजधानी है तेहरान। ठीक है, अगले बात, नगर नहीं है, राजधानी ही है। अगले बात करते हैं निम्न स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। निम्न सॉरी केंद्र स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? केंद्र स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कासे केंद्र और कासे क्विस्टालर। किसने? क्विस्टालर ने। ठीक है, अगली बात करते हैं औद्योगिकरण का स्तर मापने हेतु बहुतात्विक उपागम अपनाया गया। किसके द्वारा अपनाया गया ये बताना है। तो फटाफट आंसर देंगे किसको द्वारा अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था डी थॉमसन के द्वारा। किसके? डी थॉमसन के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, अगली बात कर लें निम्न में से कौन सा स्थल पेपर विनिर्माण के लिए नहीं जाना जाता? कौन सा है जो विनिर्माण के लिए, पेपर विनिर्माण के लिए नहीं जाना जाता, दोबारा पेपर बनाने के लिए नहीं जाना जाता? बात करते हैं यमुनानगर जाना जाता है, रामाघाट भी आता है और बल्लारपुर भी, मगर बात करते हैं ये संतना जो है इसको नहीं जाना जाता है। ठीक है, अगले बात करते हैं किर्लोस्कर। किर्लोस्कर समूह जो भारी एवं हल्के मशीन उपकरणों का उत्पादक करता है वह है कहां पर ये बताना है। तो किर्लोस्कर समूह जो है, किर्लोस्कर के इंजन हमारे भारत में देखने को मिल जाते हैं, तो ये भारत में है। कहां पर? भारत में। किर्लोस्कर बहुत आपने सुना होगा, किर्लोस्कर इंजन। ठीक है, तो वह भारत की कंपनी है। अगले बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा औद्योगिक प्रदेश मशीनगंज झील के लिए, मशीनगंज झील के दक्षिण में स्थित है? तो अभी हमने पढ़ा था गासे गन और गासे गैरी वाल्टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शिकागो गैरी प्रदेश। कौन सा? शिकागो गैरी प्रदेश बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगले बात करते हैं निम्न में से कौन सा एक वोल्फ्राम टंगस्टन आयस्क का प्रमुख उत्पादक है? तो टंगस्टन कहाँ प्राप्त होती है बताना है सिंपली, वोल्फ्राम में टंगस्टन। ठीक है, तो कहाँ हो जाएगा वोल्फ्राम टंगस्टन? ये चीन में हो जाएगा। कहाँ पर? चीन में आपका रहने वाला है। अगले बढ़ते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य के क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है ये बताना है। किसे कहते हैं? मिनीसोटा के लिए विश्व की रोटी की कटोरी कहा जाता है, जो आपको यूएसए में देखने को मिल जाती है। ठीक है,
अगले बात करते हैं, जापान में क्रेज संस्कृति का प्रयोग व्यापक स्तर पर किस लिए किया जाता है? जापान में क्रेज संस्कृति का उपयोग व्यापक स्तर पर किस लिए किया जाता है? तो जापानी एम्बर जैक के द्वारा, किसके? जापानी एम्बर जैक के द्वारा किया जाता है। अगले बात करते हैं, जापान में जलपोत निर्माण का प्रधान केंद्र है। जापान में जलपोत निर्माण का प्रधान केंद्र कौन सा है? जापान में जलपोत निर्माण का प्रधान केंद्र कौन सा है? याकोहामा और बाकोहामा। कौन सा? याकोहामा और बाकोहामा आपको देखने को मिल जाते हैं। अगली बात करते हैं, निम्न में से कौन सा नगर जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन है ये, इसीलिए आपको इसकी पढ़ा रहा हूँ सारे की सारे, जो कि एक भी क्वेश्चन आप अभी ना छोड़ेंगे तो कंपटीशन एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। सिविल एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीए ऐसी चीज अगर अच्छी प्रकार से आप पढ़ लोगे तो कंपटीशन एग्जाम कोई भी हो अच्छा प्रदर्शन आप कर पाओगे। ठीक है, तो पढ़ने पर फोकस करें। तो यह आंसर क्या होता है, देखना है। ठीक है, निम्न में से कौन सा नगर जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो युवाटा जो है वो जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। ठीक है, अगली बात करते हैं, निम्न में से कौन सा नगर संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूजीलैंड राज्य में स्थित है? कहां पर स्थित है बताना है। बोस्टन, शिकागो, मिलवाउकी या फिर सेंट पॉल? तो आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा तुम्हारा बोस्टन। कौन सा? बोस्टन। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू इंग्लैंड राज्य में स्थित कौन सा है? बोस्टन। ये हम पढ़ चुके हैं, बोस्टन टी पार्टी न्यू इंग्लैंड, मैंने कहा था ना, कहा था मैंने थ्योरी में, ये भी कहा था, बोस्टन पार्टी भी कहा था वहां पर मैंने, अगर आपने पढ़ी होगी थ्योरिकल तो। ठीक है, अगले बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की गेहूं पेटी पाई जाती है। तो अमेरिका की गेहूं पेटी कहाँ पाई जाती है, ये बताना है। आंसर क्या रहेगा? बड़े पैमाने में पाई जाती है गेहूं पेटी। यूएसए में गेहूं पेटी पाई जाती है बड़े पैमाने में। ठीक है, अगली बात करते हैं, न्यू इंग्लैंड राज्य में वस्त्र उद्योग में अपनी प्रमुखता दी क्योंकि, क्योंकि ये बताना है यहां पर, क्योंकि श्रम और कच्ची सामग्री बहुत महंगे हो गए। कैसे? न्यू इंग्लैंड राज्य में वस्त्र उद्योग में अपनी प्रमुखता दी क्योंकि जो श्रम और जो श्रमिक थे और जो कच्ची सामग्री थी वो बहुत महंगे हो चुके थे, इसीलिए वहां पर वस्त्र उद्योग को पर्याप्त या फिर मुख्यता दी गई। ठीक है, अगले बात करते हैं, यहां रखा है विश्व में कार निर्माण में सब क्रमशः प्रथम, दूसरा और तीसरे नंबर पे कौन है? कार निर्माण सबसे ज्यादा कहां पर होती है? तो सबसे ज्यादा होती है तुम्हारी जापान में, मतलब जापानी में कार। तो जापान में दो दे रखा है, यहाँ पर दो दे रखे हैं जापान। ठीक है, तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। अब देखो अगले कौन सा हो जाएगा, जापान के बाद जर्मनी, जापान के बाद यूएसए, तो जापान के बाद आता है यूएसए, यूएसए के बाद आएगा जर्मनी। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा रहेगा। तो विश्व में कार निर्माण में क्रमशः प्रथम नंबर पे जापान, दूसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे नंबर पे आपका जर्मनी देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगली बात करते हैं, सिलिकन घाटी अवस्थित है, कहां पर है? अरे सिलिकन घाटी कहां पर है? कैलिफोर्निया में, बहुत बार पढ़ा है आपने। ठीक है, अगली बात करते हैं, निम्न में से किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं? देखो कितना इंपॉर्टेंट है, सीधे आप पूर्व कहां जाओगे? पूर्व मतलब पूर्व का मैनचेस्टर, उभरते हुए देश कहां पर है? कहां पर है उभरता हुआ देश? तो आप कहोगे वह है जापान में। और जापान में हमें क्या मिलेगा? जापान में हमें क्या मिलेगा? आप कहोगे ओसाका का मिलेगा। क्या मिलेगा? ओसाका मिलेगा। तो निम्न में से पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ओसाका को कहते हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं, फ्रांस की राइन घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? फ्रांस की जो राइन घाटी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइन, ठीक है, बारिश, बारिश होगी तो कहां जाओगे भाई? साइट में हो जाओगे, तो बॉक्साइट। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर लेंगे इसके लिए। अगले बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा क्षेत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अमेरिका का कौन सा क्षेत्र है जो उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कितनी बार पढ़ा है और कितनी बार इसकी बात आई है? झील प्रदेश। ठीक है, अगली बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद औद्योगिक केंद्र का संघनता बृहद झील प्रदेश और अपलिशियन क्षेत्र में मिलने का कारण क्या है, ये बताना है। तो क्या था? कोयला की सुविधा, क्योंकि कोयला की सुविधा यहां पर कुछ ज्यादा मात्रा में थी। अगली बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग का प्रारंभ किया गया था। सूती वस्त्र उद्योग का प्रारंभ सबसे पहले कहां किया गया था, ये बताना है।
तो हमने कितनी बार पढ़ा है न्यू इंग्लैंड प्रदेश के बारे में, सबसे टॉप नंबर पे यही था और पुराना भी था। ठीक है, बात करते हैं जल जहाज निर्माण में अग्रणी देश कौन सा है। जल जहाज निर्माण में अग्रणी देश कौन सा है? तो हमने पहले कहा था जल कहाँ जाएगा, पानी में, तो जापानी। ठीक है, तो जापान ऐसे याद कर लेंगे। अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगले बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से आपको देखते रहना है। तो बात करेंगे विश्व में पेट्रो रसायन उद्योग में सर्वप्रथम है। तो पेट्रो रसायन उद्योग में प्रथम नंबर पे कौन है ये बताना है। तो कौन है आप कहोगे यूएसए देखने को मिलेगा। ठीक है, अगली बात करते हैं पूर्वी न्यू इंग्लैंड क्षेत्र विख्यात है, किसके लिए विख्यात है ये बताना है। अभी हमने पढ़ा था किसके लिए विख्यात है, आप कहोगे सूती वस्त्र उद्योग के लिए विख्यात है। और इस यूनिट में सूती वस्त्र उद्योग ही हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। अगली बात करते हैं बफेलो औद्योगिक नगर किस औद्योगिक प्रदेश में स्थित है। तो बफेलो कहां पर है भैया, न्यू इंग्लैंड में स्थित है। कहां पर है, न्यू इंग्लैंड में स्थित है। ठीक है, अगले बात करते हैं यहां रखा है न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया औद्योगिक प्रदेश स्थित हैं। ये कहां पर हैं, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया औद्योगिक प्रदेश कहां पर स्थित हैं। तो ये कहां पर हैं, आपको कि दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में हमें देखने को मिलेंगे। कहां पर, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाते हैं। अगले बात करते हैं निम्न में से कौन औद्योगिक प्रदेश के सीमांकन का सर्वाधिक तार्किक आधार है। निम्न में से कौन औद्योगिक प्रदेश का सीमांकन का सर्वाधिक तार्किक आधार कौन सा है। एक बार पढ़ेंगे समझ दिया जाएगा आपके लिए। तो यहां हो जाएगा उत्पादन क्रियाजन्य मूल्य में वृद्धि। ठीक है, तो यहां पर आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डा। ठीक है, डी। अगले बात करते हैं विश्व में लुगदी का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला देश, हम पढ़ा था, बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ा है। कौन है, यूएसए, यूनाइटेड नेशन, सॉरी यूएसए, अमेरिका। ठीक है, निम्न में से कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। तो जापान का मैनचेस्टर मैंने कहा था किसे कहते हैं, ओसाका को कहते हैं। पूर्व का मैनचेस्टर, जापान का मैनचेस्टर, बात एक ही है। अगली बात करेंगे जापान में इस्पात मिलें तटीय स्थानों की ओर क्यों स्थापित की जाती है। जापान में इस्पात मिलें तटीय स्थानों की ओर क्यों स्थापित की जाती हैं ये बताना है। तो आंसर क्या रहेगा, आयातित कच्चे माल और सस्ता निर्यातकों के परिवहन लागत न्यूनतम करना, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगले देखेंगे तो विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई। कितनी बार बताया इसी समय, कम से कम 5 से 6 बार बोल चुका हूं। तो इंग्लैंड में हुई थी औद्योगिक क्रांति स्टार्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं किस उद्योग का विस्तार विश्व में सर्वाधिक पाया जाता है। तो सर्वाधिक विस्तार किसका पाया जाता है ये बताना है। तो भैया जी सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, तो सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये अपने हो जाते हैं 156 क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 के। किसके, यूनिट नंबर जो थी 3 उसको हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। हमने 156 क्वेश्चन देखे, कुछ थ्योरिकल देखी, तो मैंने आज आपको काफ़ी पढ़ा दिया। यूनिट नंबर 3 कंप्लीट करा दी। यूनिट नंबर 4 है, मैं कल परसों 2 दिन में यूनिट नंबर 4 समाप्त करा दूंगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट की ओर हम चलेंगे। ठीक है, तो यहीं पर वीडियो को रहने देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।